अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने की धमकी। कहा, हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। फिलहाल उन्हें कत्ल नहीं कर रहे। हम नहीं चाहते कि ईरान अपने मिसाइल हमलों में अमेरिकी फौजियों समेत आम शहरियों को कत्ल करे। अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर का ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। कहा, अब हमें ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साज़ो-सामान बड़ी मिकदार में मौजूद था। ईरान का साज़ो-सामान अमेरिकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता में मज़ीद लड़ाका तैयारे भेजकर तादाद में इजाफा कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कनाडा से अमेरिका वापस जाते हुए गुफ्तगू में बोले कि इस वक्त ईरान से बातचीत करने के मूड में नहीं, तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। ईरान में जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। जो होने जा रहा है वो सबको पता चल जाएगा। अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान को मेरे कहने पर डील कर लेनी चाहिए थी। G7 इजलास छोड़कर वापस जाने की जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप का रूस, शुमाली कोरिया और जब ईरान को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी शहरी किसी सूरत भी ईरान और इराक का सफर ना करें। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टीम ब्रूस कहती हैं, मशरिक वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी। हमारी पहली तरजीह दुनिया भर में मौजूद अमरीकियों की हिफाजत है। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाहकुन हमले। 3 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। हीफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल बंद। तल अबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, तल अबीब और हीफा में सायरन बज गए। इसराइली फौज की शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने की हिदायत। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। तल अबीब में बस डिपो पर मिसाइल हमले से आग लग गई। ईरानी हमलों के सामने इसराइली आयरन डोम कागजी ढाल साबित हुए। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरानी हमलों से डर कर सैकड़ों इसराइली अपने मुल्क से भाग गए। चीन, जनूबी कोरिया की इसराइल से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। इसराइली शहरी फौरी तौर पर हीफा और तल अबीब खाली कर दें। ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुर्रहीम ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की अब तक कार्रवाई इसराइल को रोकने के लिए एक इंतबा था। इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। सियोनी रियासत को सजा देने का वक्त आ गया। बुज़दिल दुश्मन ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। अपने शहीदों के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का इरादा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल पर जोर। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायीद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास से कबल अज वक्त वापसी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रूम में तैयार करने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। रूस की इसराइल और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। तर्जुमान रूसी हुकूमत ने कहा कि सदर पुतिन दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। इसराइल सालसी या तस्वीर की तरफ पुरअमन रास्ता इख्तियार करने में हिचकिचाहट का शिकार है। उधर चीनी सदर शी जिनपिंग का ईरान पर इसराइली हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। आस्ताना में चीनी सदर की काज़ाकिस्तान के सदर से मुलाकात में इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, इसराइली कार्रवाई से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हुआ। दूसरे ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी के हर अमल के खिलाफ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और शेख
अब्दुल्ला बिन जैद अल नहान का बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए झूठे बयानिए मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाए जा रहे हैं। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान को एटमी तौर पर गैर मुसल्लह करना चाहता है, जो सरासर बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने कभी ईरान के एटमी प्रोग्राम को ख़तरा नहीं कहा और हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। ये झूठ सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से डराने डालने के लिए फैलाया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान इस प्रोपेगेंडे को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात के फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम की मुलाकात। वज़ारत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली सरदार शमशेर मज़ारी, अब्दुल कादिर खोसा और इफ्तिखार नज़ीर की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सदर को पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल हिकमत अमली, फोर्स स्ट्रक्चर, अहदाफ और मुस्तकबिल की जंगों के तनाजुर में जारी मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहा। कहा, एयर चीफ की मुदब्बिराना क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी में नुमायाँ इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाक-चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहा, पाकिस्तान की हकीकी सफीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत, वक़ार और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियों का खुसूसी जिक्र किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतज़ामिया और तालिबात ने DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल किया। DGISPR ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाह है। बलूचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल के लिए मजमूई तौर पर 1028 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। 8 शहरों में सेफ सिटी मनसूबों के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए तजवीज़।
महकमे सेहत की तरक्याती अमूर के लिए 16.4 और गैर तरक्याती अमूर के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 28 अरब रुपये रखे गए हैं। गैर तरक्याती बजट का हजम 642 अरब रुपये है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट का हजम 249.5 अरब रुपये मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना शेर शेरवानी कहते हैं कि बजट का तो कुल तखमीना 1028 अरब रुपये है। बलूचिस्तान को वफाकी हुकूमत से महसूलात की मद में 801 अरब रुपये मिलेंगे। सूबे को अपनी महसूलात से 101 अरब रुपये हासिल होंगे। FBI कमिश्नर्स को गिरफ्तार के इख्तियारात देने के फैसले में बड़ी तब्दीली। कमिश्नर की बजाय गिरफ्तारी का फैसला कमेटी तय करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कायमा कमेटी बराए ख़जाना को आगाह कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अब गिरफ्तारी का इख्तियार कमिश्नर के बजाय कमेटी के हवाले कर दिया गया है। ग्रेड 21 के 3 अफसरात पर मुश्तमिल कमेटी टैक्स फ्रॉड के मामले पर गौर करेगी। कमेटी मुतमईन हुई तो वो कमिश्नर को गिरफ्तारी का इख्तियार देगी। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की रकम होना चाहिए। लाहौर और गिरदोनवा में बादलों का बसेरा, कई इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बन्नू में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। समंदरी हवाएं बहाल।